गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम EBS के चैप्टर 17 हाउ वी ट्रेवल की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो एक्सरसाइजेस फिल करने से पहले एक बार हम चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब लोगों और माल की गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और माल की गति को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और माल की गति को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला पॉइंट है अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट। अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट मतलब आदि मानव जो हुआ करते थे वो पैरों पर चलते थे। तो आदि मानव पैरों पर यात्रा करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आदि मानव हुआ करते थे तो उनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, कोई भी यातायात का साधन नहीं था। तो वो किस पर यात्रा करते थे? पैरों पर यात्रा करते थे। अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो अर्ली मैन आदि मानव पैरों पर यात्रा करते थे। चलिए अगला देखिए। अगला पॉइंट क्या है? तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला लैंड, दूसरा एयर एंड थर्ड वाटर। तो लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट धरती पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट हवा में चलते हैं, एयर में चलते हैं, उन्हें हम बताइए एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वे ट्रांसपोर्ट जो वाटर में मूव करते हैं, पानी में चलते हैं, उन्हें हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे बस है ना, जीप, ये लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे शिप, बोट, ये क्या होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको क्या पता चला कि ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ट्रेन्स, कार, बसेस, बाइसिकल्स etc मूव ऑन लैंड। मतलब ट्रेन, कार, बस और साइकिल आदि जमीन पर चलते हैं। ये सब कहाँ चलते हैं बच्चों? जमीन पर चलते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे। अगला देखिए। शिप्स एंड बोट्स मूव ऑन वाटर। मतलब जहाज और नाव पानी पर चलते हैं। जहाज और नाव किस पर चलते हैं? पानी पर चलते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या कहलाएंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप एंड बोट्स मूव ऑन वाटर मतलब जहाज और नाव पानी पर चलते हैं। तो ये क्या कहलाए? वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाए। चलिए अगला देखिए। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स मूव इन एयर। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर कहाँ चलते हैं बच्चों? एयर में चलते हैं, मतलब हवा में चलते हैं। तो ये क्या कहलाए? ये एयर ट्रांसपोर्ट कहलाए। तो आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में अंतर समझ आया? ओके। चलिए अगला क्या है? एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस वैन etc आर सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब एम्बुलेंस, फायर इंजन मतलब दमकल, पुलिस वैन जो पुलिस की जीप होती है उस आदि आर सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कुछ विशेष यातायात के साधन हैं। तो एम्बुलेंस, दमकल मतलब एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस की जीप आदि कुछ स्पेशल मतलब विशेष यातायात के साधन हैं। तो बच्चों आपको चैप्टर का रिवीजन हो गया कि एम्बुलेंस, फायर इंजन, जीप ये सब कैसे हैं? ये स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके। चलिए तो अब हम चैप्टर 17 हाउ वी ट्रेवल की एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 17 की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? देखिए। तो बच्चों जो हमारे चैप्टर 17 की A नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQs।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब क्या होता है बच्चों, MCQs। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब इनमें से कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है। बोट, बस, हेलीकॉप्टर। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है। पहले बताइए कि बोट कैसा ट्रांसपोर्ट है। बोट वाटर में चलता है, पानी में चलता है, तो इसका मतलब वो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ। हेलीकॉप्टर हवा में चलता है तो वो एयर ट्रांसपोर्ट हुआ। और बस जमीन पर चलती है, लैंड पर चलती है, तो बस हमारी कैसी ट्रांसपोर्ट हुई बच्चों, लैंड ट्रांसपोर्ट हुई। तो विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो वो इसका आंसर क्या हुआ, बी, मतलब बस। चलिए अब हम अपना सेकंड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों, विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो कार, एरोप्लेन एंड फेरी। फेरी का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, नाव में सामान या लोगों को ले जाना। तो नाव में हम किस में ले जा सकते हैं, वाटर में। तो जो हमारा कार है वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, जो एरोप्लेन है वो एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, और फेरी वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, फेरी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, फेरी। तो फेरी कैसा ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, फेरी। चलिए अब हम अपना अगला मतलब थर्ड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है, अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन। अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन मतलब आदि मानव यात्रा करते थे, बस पर, पैरों पर, तांगे पर। आप बताइए, जब अर्ली मैन थे तब बस और तांगा थे क्या, नहीं थे। पुराने समय में बस और तांगा तो नहीं होते थे। तो अर्ली मैन किस पर यात्रा करते थे, फुट पर, मतलब अपने पैरों पर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फुट। ठीक है, तो अर्ली मैन ट्रैवल्ड ऑन फुट मतलब आदि मानव पैरों पर यात्रा करते थे। चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मतलब इनमें से कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट है। तो आप बता सकते हैं कौन सा है, कार, बस, हेलीकॉप्टर। बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए, हेलीकॉप्टर, क्योंकि कार आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, बस भी आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना ये। और हेलीकॉप्टर कैसा ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ बच्चों, एयर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। ओके, तो विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, हेलीकॉप्टर। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो सी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स with the words given in the box. Fill in the blanks with the words given in the box. मतलब आपको यहाँ जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है, डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रीजन्स, व्हील्स, एयर, रेलवे। आप बताइए क्या फिल कर सकते हो आप, जो हमारे विभिन्न वाहन होते हैं, मतलब अलग अलग वाहन में अलग अलग नंबर के पहिए लगाए जाते हैं, तो इनमें से हम क्या फिल कर सकते हैं, व्हील्स। क्या फिल कर सकते हैं बच्चों, व्हील्स। तो डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, व्हील्स, मतलब अलग अलग वाहनों में अलग अलग नंबर के पहिए लगाए जाते हैं, या अलग अलग नंबर के पहिए होते हैं। जैसे किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। चलिए, तो हमारी जो सेकंड नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है बच्चों, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स, एयर या रेलवे। मतलब लोग विभिन्न कारणों के कारण विभिन्न रीजन्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। तो क्या होता है, लोग अलग अलग कारणों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं।
तो लोग अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। तो कारणों के लिए हम क्या लगाएंगे? रीजंस। तो सेकंड नंबर पर आप क्या फिल करोगे बच्चों? रीजंस। तो पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस। क्या फिल करेंगे? फॉर डिफरेंट रीजंस, मतलब लोग अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। चलिए अगला देखिए, ट्रेन रन्स ऑन ब्लैंक ट्रैक्स, मतलब जो ट्रेन होती है वो ट्रैक पर दौड़ती है। कैसे ट्रैक पर दौड़ती है? एयर ट्रैक पर या रेलवे ट्रैक पर? तो बताइए आप, जो ट्रेन होगी वो कौन से ट्रैक पर चलेगी? रेलवे ट्रैक पर। तो हम यहाँ पर जो थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें हम क्या फिल करेंगे? रेलवे। तो ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक्स। ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक्स, मतलब ट्रेन रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ती है। तो बच्चों आपको थर्ड नंबर का समझ में आया कि ट्रेन कहाँ पर चलती है? रेलवे ट्रैक पर चलती है। ट्रेन को मूव करने के लिए, ट्रेन को चलने के लिए एक स्पेशल ट्रैक की जरूरत होती है जिसे हम रेलवे ट्रैक कहते हैं। चलिए जो हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर व्हीकल्स दैट मूव इन, मतलब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ऐसे वाहन हैं जो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हवा में। तो इसका हमारे फोर्थ वाले ब्लैंक का आंसर क्या है? एयर। तो एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर व्हीकल्स दैट मूव इन एयर। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आर व्हीकल्स दैट मूव इन एयर, मतलब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स ऐसे व्हीकल्स हैं जो हवा में चलते हैं। चलिए तो अब हम अपनी एक्टिविटी देख लें एक बार। तो देखिए बच्चों, जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है? मेक अ चार्ट ऑन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेक अ चार्ट ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको क्या करना है? आपको एक चार्ट बनाना है। कैसा? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि आप इसका क्या करोगे। आप अपनी नोटबुक के एक पेज पर टू लैंड ट्रांसपोर्ट, टू एयर ट्रांसपोर्ट एंड टू वाटर ट्रांसपोर्ट की पिक्चर लगाओगे। ठीक है, तो वो आपका चार्ट रेडी हो जाएगा। ओके, आप मार्केट से चार्ट लाकर भी बना सकते हैं और आप नोटबुक पर भी बना सकते हैं। तो एक्टिविटी समझ आ गई आपको? तो आज आपका होमवर्क क्या है? तो बच्चों आज आपको होमवर्क में ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 हाउ वी ट्रेवल की एक्सरसाइज नंबर ए एंड सी अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।